एक्सरसाइज 1.3 के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने एग्जांपल लिया, लेट ए इज इक्वल टू 3846 एंड बी इज इक्वल टू 401 - 9। किसी भी, अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास है, अब इनको हम ऐड कब करेंगे, जब इनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 बाई 2, यानी 2 रोज़ हैं, हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। जो बी है हमारे पास, ये भी, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकेंगे या सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे, ठीक है। 2 बाई 2 का दोनों के ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है ऐसे मैट्रिक्स जो है हम एडिशन कर सकेंगे। अगर ए का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 है, तो बी का ऑर्डर भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास ऑर्डर्स सेम होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है, ये लॉ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन की, जिसमें हमने ये प्रूव करना होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ए प्लस बी है वो राइट हैंड साइड के बी प्लस ए के इक्वल होगा, और ए बी जो है ये भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। इस तरह इसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए भी हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ फॉर मैट्रिक्स एडिशन है, इसकी प्रॉपर्टी ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल आना चाहिए। ए बी सी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए भी हम सबसे पहले हम इसके ऑर्डर को देखेंगे कि इक्वल आ रहा है, सेम है ऑर्डर दोनों के, तभी ये ए बी सी को हम ऐड कर सकेंगे, ठीक है। और जब भी इस तरह की प्रॉपर्टी हो जिसमें ब्रैकेट यूज़ हो, तो उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट साइन को यूज़ करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस है, ठीक है। जो ज़ीरो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। ज़ीरो इज़ एडिड टू एनी रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर देखी है कि 0 + 5 इज इक्वल टू 5 + 0। इसका मतलब है कि अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो हमारे पास वापस वही नंबर आता है, ठीक है। ज़ीरो को ऐड करने से, चाहे हम लेफ़्ट पे ऐड करें या ज़ीरो को राइट पे ऐड करें, इससे हमारे पास आंसर वही दोबारा वही वापस आएगा, ठीक है। इसी तरह हमने एक एग्जांपल फ्रैक्शन नंबर के लिए, यानी 1/3 फॉर्म में ज़ीरो को लेफ़्ट साइड पे ऐड किया, फिर फ्रैक्शन के राइट साइड पे, लेकिन उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर हमारे पास वही दोबारा वापस आता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें हम किसी भी दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। और एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि उसका जो हमारे पास आंसर आएगा दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास दोनों टू में ज़ीरो ज़ीरो ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, वो ओ के इक्वल होगा, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिक्स एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड। हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है, इसमें हमने बताना है कि क्या ए पार्ट फर्स्ट पार्ट डिफाइन है, सेकंड पार्ट डिफाइन करता है या नहीं, या थर्ड या फोर्थ, ठीक है। तो इसमें हमें बताया गया कि लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिक्स, यानी ए जो है वो हमारा 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए एंड बी 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर 2 रोज और 3 कॉलम है। अब इसके बाद जो सी एंड डी है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर का मतलब है कि इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, यानी 2 रोज 2 कॉलम है, ठीक है। अब इसमें हमने बताना है कि क्या ये ऑपरेशन डिफाइंड है कि नहीं। ए प्लस बी, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे
तो क्या ये ऐड हो सकते हैं कि नहीं, हमने ये बताना है, ठीक है। अगर ऐड हो सकते हैं तो हम कहेंगे ये डिफाइंड है, अगर ऐड नहीं हो सकते हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। ए प्लस बी, तो इसके लिए हम ऑर्डर देख लेंगे। ऑर्डर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए और बी का ऑर्डर 2/3 है, यानी दोनों के ऑर्डर 2/3 है, ए भी 2/3 है, बी भी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं इसके आगे कि दिस मैट्रिक्स आर पॉसिबल है, ठीक है। और ये हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है। डिफाइंड का मतलब कि इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। फिर बी प्लस डी है, तो बी का मैट्रिक ऑर्डर हमारे पास 2/3 है और डी जो है इसका ऑर्डर हमारे पास 2 स्क्वायर है, यानी दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है। बी का 2/3 है, डी का 2 स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि बी का ऑर्डर डिफरेंट है और डी का ऑर्डर डिफरेंट है, तो हम इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हमारे पास नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। नेक्स्ट है 3a-2c। इसी तरह ए का ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, सी का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2x2 है, तो दोनों के ऑर्डर अगेन डिफरेंट हैं, तो ये भी हमारे पास नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये बताना था कौन सा मैट्रिक्स डिफाइंड है कौन सा नहीं। फिर 4 पार्ट है 7c+2d। सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों के 2 स्क्वायर है, ठीक है, सी एंड डी। तो इसका मतलब है कि ये डिफाइंड है, यानी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफाइंड हो गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे जो है वो यही पूछा गया है कि कौन सा मैट्रिक्स डिफाइंड है कौन सा डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द रियल नंबर। ये 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है। इसमें हमने इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने कहा गया है कि मल्टीप्लाई ए विद 2 के साथ हमने ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं 2a, ठीक है। सोल्यूशन में लिख लेते हैं 2a = 2। तो 1 2 3 इस मैट्रिक्स के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2a में हम लिख लेते हैं 2 को हम 1 बाय 1 इस 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 2 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 2 1 = 2, ठीक है, 2 2 = 4 और 2 3 = 6। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास है, b = दिस मैट्रिक्स बाय p, p बिलोंग टू r। r कोई भी रियल नंबर है और हमने इस मैट्रिक्स को p से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख लेते हैं p b, यानी p को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गिवन पहले p को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो p जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो p a हो जाएगा, p b के साथ मल्टीप्लाई होगा p b हो जाएगा, p को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p c हो जाएगा, p मल्टीप्लाई विद d तो p d, p e के साथ भी मल्टीप्लाई होगा p e आ जाएगा, p f के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको पी एफ लिख लेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 को हमने सॉल्व कर दिया।